स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले पढ़े थे। आज हम उनको ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे प्रोडक्ट के अंदर। तो जो फॉर्मूला है सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में ट्रांसफर करना सिखाएगा या फिर प्रोडक्ट को वापस सम और डिफरेंस में। तो पहले आपके पास प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना सम और डिफरेंस में। इन फॉर्मूलेस को आप इस तरीके से लिख के चलना। पहले 2 साइन ए कॉस बी ओपन होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। प्रोडक्ट को आप कन्वर्ट कर रहे हैं इधर सम या फिर डिफरेंस में भी आएंगे भी फॉर्मूले। ऐसे नेक्स्ट है 2 कॉस ए साइन बी विच इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फिर है आपके पास दोनों में कॉस 2 कॉस ए कॉस बी, तो इधर कॉस आएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और फोर्थ फॉर्मूला है प्रोडक्ट का 2 साइन ए साइन बी। इसको कन्वर्ट करेंगे तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो जो फॉर्मूले है इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। इन फॉर्मूले में जब हम सम और डिफरेंस में लिख रहे हैं या तो दोनों साइन ही आ रहे हैं या दोनों कॉस ही आ रहे हैं। दोनों साइन कब आएंगे? जब साइन कोस दोनों हो, साइन कोस दोनों। और दोनों कोस जब आएंगे जब या तो सिर्फ कोस हो या सिर्फ साइन हो। थोड़ा सा इसको ध्यान देना आपने याद करते हुए। 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो कॉस है साइन बी, इसमें बीच में माइनस आ जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। जब दोनों कॉस है तो इधर कॉस ही आएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। दोनों साइन है तब भी कॉस ही आएगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये तो फॉर्मूले हो गए जब हम प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं सम और डिफरेंस में। दूसरे इससे उल्टे फॉर्मूले हैं जब आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में। उल्टा यहां से दूसरी साइड आपको वापस आना है। सम दे रखा है, आप उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। सम में दे रखा है, देखो सिंपल सा है, बस यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ डी आ जाएगा। ए की जगह पे सी प्लस डी बाई टू, बी की जगह पे सी माइनस डी बाई टू। तो इसी फॉर्मूले को लिखते हैं इधर से साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन के साथ कॉस कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये फॉर्मूला बन चुका है। इधर आप क्या कर रहे हैं? सम और डिफरेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट में। सम और डिफरेंस या तो दोनों साइन होंगे या दोनों कॉस होंगे। जब दोनों साइन है तो साइन और कॉस आएगा, ठीक है। ऐसे ही जब दोनों कॉस हैं तो क्या आएगा आपके पास? या तो दोनों कॉस या दोनों साइन। तो जो ये फॉर्मूले हैं 3 और आप लिखेंगे सेम तरीके से, यहाँ सी यहाँ डी, सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू। तो अगला फॉर्मूला ये है साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है। तो कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, वही फॉर्मूला। अगले में कॉस सी प्लस कॉस डी बन जाएगा और आंसर आएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और यहाँ आ जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी, फोर्थ वाला फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, बस यहाँ अलग आ जाएगा साइन डी माइनस सी बाई टू। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, 1 और ये 3, जो कन्वर्ट कर रहे हैं सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में। और ऊपर ये 4 फॉर्मूले हैं, दूसरी तरफ से लिखना, इधर से ऐसे आना, जो प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं सम और डिफरेंस में। तो इनके बेस क्वेश्चन देखते हैं एक बार, इन फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपके पास 2 साइन ए कॉस बी, प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना है सम और डिफरेंस में। फॉर्मूला था जब साइन और कोस दोनों आ जाए तो आंसर में सिर्फ साइन आता है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 6 थीटा माइनस 3 थीटा। तो आंसर आ चुका है साइन 9 थीटा और यहाँ से साइन 3 थीटा। बस ये आंसर है। हमें कन्वर्ट करना था प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस। ऐसे ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट के। सिमिलर वे से एग्जाम्पल सेकेंड है आपका, तो इसको डील करते हैं एक बार कैसे होगा ये। क्वेश्चन है साइन 45 प्लस ए साइन 45 माइनस ए।
तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो साइन ए इंटू साइन बी है, टू साइन है साइन बी का हमें फॉर्मूला पता है, टू साइन है साइन बी का फॉर्मूला पता है। जब दोनों साइन हो, ठीक है ना, तो कॉस का फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से करेंगे। टू चाहिए हमें, टू साइन है साइन बी, जो फॉर्मूला हमारा वो ये है, टू साइन है साइन बी। दोनों कॉस के आएंगे, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला है आपके पास, वेरीफाई कर सकते हो। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। चलिए, तो हमें टू चाहिए, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, तो जो डिवाइड वाला ये तो बाहर आ जाएगा 1/2, अंदर बच जाएगा 2 साइन 45 प्लस ए साइन 45 माइनस ए। बस अब आप इसको अप्लाई कीजिए, 2 साइन है साइन बी, कॉस ए माइनस बी, इस ए में से इसको माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो माइनस 45 प्लस ए, फिर माइनस साइन का कॉस ए प्लस बी, इसमें इसी को प्लस कर दीजिए तो ये आ जाएगा। ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे यहाँ 45 से 45 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ चुका है आपके पास हाफ कॉस 2a, ये ऐड करेंगे 2a माइनस कॉस 45 प्लस 45 90। अब कॉस 90 आपको पता है 0 होता है, तो आंसर आ गया कॉस 2a बाय, यही आपको प्रूव करना था, कॉस 2a बाय। तो इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चंस को करके देखना। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जो 8 नंबर में आपके पेपर में बार बार आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को अब हम डील करेंगे। 8 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। क्वेश्चन है साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। दोनों साइन है अगेन, तो अगेन कोस वाला फॉर्मूला लगेगा, अगेन वही जो अभी हमने किया था सेम तरीके से फॉर्मूला लगेगा। बट अगर यहाँ पे कोई चीज पहले सॉल्व हो रही है तो कर लो। साइन 30 पे हमें वैल्यू ऑलरेडी पता है, साइन 30 डिग्री 1/2, हमने सीधा इसको पुट कर दिया 1/2, बाकी सारा अंदर लिख लीजिए, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, पहले इन दो पे काम करते हैं, पीछे वाला पड़े रहने दो। अब इन दो पे फॉर्मूला लगाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, जो ये डिवाइड वाला इसको बाहर ले आओ, 2 2 4, 2 2 4, अंदर बचा 2 साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री और एक साइन 70 भी है, इसको पड़े रहने दो साइड। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम 2 साइन ए साइन बी, फॉर्मूला था कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी 10 माइनस 50 माइनस का 40 माइनस कॉस ए प्लस बी 10 प्लस 50 हो गया 60 डिग्री, ठीक है। इनटू में साइन 70 है, उसको आप बाहर रहने दो, साइन 70। अब कॉस माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप हो 0 माइनस थीटा, मतलब यहाँ कहीं हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, माइनस थीटा, सॉरी कॉस माइनस थीटा, वापिस आ रहे हो माइनस एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप हो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सी वाला पॉजिटिव, तो सिंपल पॉजिटिव खुलेगा कॉस 40 डिग्री सीधा। कॉस 60 कितना होता है आपके पास, कॉस 60 जितना साइन 30, उल्टा चलते हैं टेबल में, तो 1/2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आया है आपके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई में आप लिखेंगे साइन 70 डिग्री। खोल दीजिए इसको, कैसे ओपन होगा, देखो cos 40 साइन 70, पहले चाहिए लिख लीजिए साइन 70 cos 40, ठीक है। फिर एक बार साइन 70 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस हाफ साइन 70, छोड़ दिया यहाँ तक। दोनों को 1/4 से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, लेकिन आप पहले इसको सॉल्व कीजिए, साइन है cos b, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये बाहर आएगा 1/8 2 साइन a cos b, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस 1/8 साइन 70, अभी तक ये आ चुका है आपके पास। 2 साइन है cos b, अब साइन और cos दोनों आ रहे हैं, तो आंसर में साइन आएगा, साइन a प्लस b प्लस साइन
ए माइनस बी, यही फॉर्मूला था आपके पास। कौन सा फॉर्मूला लगाया? 2 साइन ए कॉस बी का, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसको यही रहने दीजिए, बाकी जो आगे वाला है उसको लिखिए -1/8 साइन 70। तो आपके पास निकल के आ चुके साइन 110 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ठीक है, -1/8 साइन 70 डिग्री। अब देखिए 70 और 110 में कुछ रिलेशन दिख रहा है हमें, हम इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 70 110। हमने वही लिखा है यहाँ पे, इसको ऐसे के ऐसे रहने दीजिए। तो साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आप हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जो एस वाला साइन पॉजिटिव ओपन होगा तो ये सीधा सीधा ओपन हो जाएगा साइन 70 प्लस साइन 30 है -1/8 साइन 70। अब आप देखेंगे तो इसको ओपन कीजिए, -1/8 साइन 70 भी है, यहाँ पे भी 1/8 आ जाएगा, यहाँ 1/8 साइन 70, ये इससे कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर आ चुका है 1/8 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2, आंसर आ गया 1/16। तो यही हमें प्रूव करना था इसके अंदर कि इसका आंसर 1/16 है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 8 मार्क्स में 99% है कि आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए, पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन ये वाला है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पास आगे भी हैं एक्सरसाइज में। ये सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने, एग्जांपल्स भी। तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर है 10th, इसका आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस, इनमें से कोई एक और जो पीछे दो है, तो इनको अच्छे से कर लीजिए और इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कीजिए, सम और डिफरेंस वाले को। ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कि अब हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, हाइट डिस्टेंस क्या निकालने में हम ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, कहाँ पे ये यूज होगा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके देन।